चलिए एक और बड़ी खबर को रुख कर लेते हैं। स्कूलों के बाहर जाम पर हाईकोर्ट सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ के 6 बड़े स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। ट्रैफिक जाम पर स्कूल प्रबंधन को तलब किया गया है। हाईकोर्ट ने जाम समाधान का जवाब मांगा है। स्कूलों से जाम रोकने को क्या किया जा रहा है, यह भी पूछा जा रहा है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की राजधानी लखनऊ से, जहां पर स्कूलों के बाहर लगने वाले जाम को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने शहर के 6 प्रतिष्ठित स्कूलों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि स्कूलों की वजह से रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। नोटिस में स्कूल प्रबंधन से पूछा गया है कि जाम की समस्या को रोकने के लिए आखिर अब तक क्या कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने निर्देश भी दिए हैं कि संबंधित स्कूल अपने प्रतिनिधि के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्थितियों को स्पष्ट करे और अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो आगे भी सख्त कार्रवाई अब की जा सकती है। तो यह आदेश लखनऊ के यातायात सुधार की दिशा में अहम माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट राजधानी लखनऊ से, जहां पर स्कूलों के बाहर जो जाम लगता है उसको लेकर हाईकोर्ट अब अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ के 6 प्रतिष्ठित बड़े स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। ट्रैफिक जाम पर अब स्कूल प्रबंधन से सवाल पूछे जा रहे हैं। और अब इस अहम खबर पर जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता आसिफ बेग हमसे जुड़ चुके हैं। आसिफ, जिस तरह से 6 प्रतिष्ठित स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है, हाईकोर्ट का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, क्या कुछ अपडेट है, हमें साझा करें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात करें हाईकोर्ट की कार्रवाई की, तो हाईकोर्ट ने जयपुरिया, CMS, ला मार्टिनियर समेत 6 स्कूलों को नोटिस जारी किया है और जवाब तलब किया है। खास बात यह है कि इसमें 3 स्कूल CMS के हैं जो अलग अलग इलाके में हैं और इन स्कूलों से जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। सुबह स्कूल खुलने समय और छुट्टी के समय यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त और चौपट हो जाती है। इसको लेकर राजधानी लखनऊ के अधिकारियों ने दिशा निर्देश भी दिया था। बावजूद इसके इन स्कूलों की मनमानी कम होने का नाम नहीं ले रही है और जिस तरीके से इन स्कूलों की लापरवाही और मनमानी से छात्र छात्राओं की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है, इसको लेकर DCP LO बबलू कुमार ने निर्देश भी दिया था और साथ ही साथ चेकिंग भी किया था। लेकिन इन स्कूलों की मनमानी के चलते जो है स्थिति जस की तस बनी हुई है। भीषण जाम की स्थिति से लोगों को गुजरना पड़ता है। छात्र छात्राओं की सुरक्षा को बड़ा खतरा बना रहता है, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है और इन सभी 6 स्कूलों को कहा है कि वह व्यक्तिगत रूप से पेश होकर इन जाम से निजात दिलाने के लिए अपना स्पष्टीकरण दे, अन्यथा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल आसिफ, क्या इस तरह जा रहा है कि जो है वो पहले भी जारी किया गया था, क्योंकि जिस तरह से 6 अहम स्कूलों को जो कि राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित स्कूल माने जाते हैं उन पर यह नोटिस जारी किया गया, तो क्या इससे पहले भी कोई ऐसी कार्रवाई की बात सामने आई थी? जी बिल्कुल, अगर बात करें कार्रवाई की और नोटिस की, तो DCP LO बबलू कुमार ने साफ तौर पर एक निर्देश दिया था कि जो जाम की स्थिति है इसका निराकरण स्कूल प्रबंधन कर ले, अन्यथा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि गोमती नगर इलाके में CMS स्कूल है। अगर बात ला मार्टिनियर करे तो यहाँ जो है खास VIP इलाके में है, यहाँ पर जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। तमाम दिशा निर्देशों के बावजूद भी यह स्कूल मनमानी पर उतरे हैं और कहा जा रहा है कि स्कूलों के मालिकान का रसूख होने के चलते वह जिला प्रशासन के निर्देशों को जो है दरकिनार कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं और यही वजह है कि अब हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। हाईकोर्ट को बड़ी टिप्पणी जो है करनी पड़ी और साथ ही साथ इन स्कूलों के मालिकानों और प्रबंधक को व्यक्तिगत रूप से तलब करने का निर्देश भी जारी किया है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि हाईकोर्ट ने दखल तो दे दिया है, लेकिन यातायात व्यवस्था को संभालने वाले अफसर इन स्कूलों पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि जिस तरह से
अच्छा हाईकोर्ट ने आसिफ, कहा है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नोटिस पहले से भी जारी किया गया था और आगाह किया गया था एक तरीके से कि जाम की वजह से जो वहां की स्थितियां हैं वो बिगड़ती हैं, छात्रों के कहीं ना कहीं सेफ्टी को लेकर भी ये कार्रवाई की जा रही है, हाईकोर्ट ने अब इस पर संज्ञान लिया है, तो क्या स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई एक्शन सामने आया है या स्कूल प्रबंधन ने कोई अपनी तरफ से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं या कुछ ऐसी बात सामने आई हो? जी बिल्कुल, अगर बात करें स्कूल प्रबंधन की कार्रवाई की, तो जिस तरह से नोटिस का जवाब देना है और नोटिस के जवाब के साथ साथ जाम की स्थिति के निराकरण का भी हल हाई कोर्ट को बताना है। हालांकि जिस तरह से लगातार जाम की स्थिति, चाहे सीएमएस स्कूल हो या फिर जयपुरिया स्कूल हो या फिर ला मार्टिनियर, यहाँ पर जाम की स्थिति तो बनी ही रहती है। साथ ही साथ अगर भीषण गर्मी में जाम की स्थिति रहती है तो इससे वाहन में सवार बच्चों को, छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से यह स्थिति लगातार बनी रहती है, इस पर स्कूल प्रबंधन एक्शन लेने के बजाय जाम की स्थिति से निजात दिलाने के लिए अपनी तरफ से कोई कार्रवाई या फिर कोई पहल नहीं करता। और यही वजह है कि जिला प्रशासन भी इनको समय समय पर आगाह करता है। जिला प्रशासन के आगाह करने के बावजूद भी इन लोगों ने सारी बातों को अनसुनी किया और यही वजह है कि एक PIL दाखिल की गई, जिसमें सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इन सभी 6 प्रतिष्ठित स्कूलों को नोटिस जारी किया है और जवाब देने के लिए भी कहा है, क्योंकि PIL में यह भी कहा है कि इन 6 स्कूल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मानक को दरकिनार करते हुए स्कूल संचालित कर रहे हैं। और नियम में यह भी है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको वाहन से विद्यालय परिसर में भी छोड़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से कहीं ना कहीं जो अभिभावक हैं वो लाखों लाख रुपए फीस में देते हैं और वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि उनके बच्चों की सुरक्षा जो है वो जब तक वो स्कूल में है तब तक उनके हाथों में होनी चाहिए। तो इसको लेकर अगर मान लीजिए कि एक संतोषपूर्ण कार्यवाही नहीं हो पाती है स्कूल प्रबंधन की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से, तो अब आगे हाईकोर्ट क्या कुछ कार्रवाई करने के आसार नजर आ रहे हैं? हाईकोर्ट क्या कुछ एक्शन और ले सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है और एक तल्ख टिप्पणी किया है सीएमएस जयपुरिया, ला मार्टिनियर समेत 6 प्रतिष्ठित स्कूलों को, अगर हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं होता है तो इन स्कूलों की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। और साथ ही साथ जिस तरह से यातायात व्यवस्था ध्वस्त रहती है, इस पर कानूनी शिकंजा कर सकता है और हाईकोर्ट का डंडा चल सकता है, यह अंदेशा लगाया जा रहा है। हालांकि स्कूल प्रबंधन किस तरह गोलमोल जवाब देता है या फिर हाईकोर्ट इनके जवाबों से संतुष्ट होता है, यह देखना दिलचस्प है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अधिकारी और पुलिस अफसर दिन रात मेहनत करके यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करते हैं और इन सब के बीच जिस तरह से इन स्कूल प्रबंधकों और स्कूल संचालक की तरफ से लापरवाही बरती जाती है, इससे एक तरफ जहां आम लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है, वहीं छात्राओं को भी बिल्कुल आसिफ, ये अभिभावकों की चिंता का भी सवाल है और साथ ही साथ अब हाईकोर्ट और क्या कुछ रुख करता है, स्कूल प्रबंधन इसको किस तरीके से समझता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को देने के लिए।